हरिओम हरे कृष्ण। आप सभी जिज्ञासुओं में से बहुत सारे जिज्ञासुओं का एक कॉमन प्रश्न था और वो यह था कि गुरुजी, यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और स्वप्न दोष हो जाए तो क्या हम अपने ब्रह्मचर्य को खंडित समझें? तो प्यारे साधकों, इस विषय को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारी 3 वीडियो जो पहले से हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं उन्हें ज़रूर देखें। एक है 8 प्रकार का मैथुन, दूसरा ब्रह्मचारी की दिनचर्या और तीसरा स्वप्न दोष का शर्तिया इलाज। इन चीज़ों को देख करके आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इन्हीं वीडियो में से मैंने एक वीडियो में बताया है कि आप स्वप्न दोष को बीमारी तब समझना जब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर आपको वर्ष में 1 बार 2 बार स्वप्न दोष होता है तो यह तो बड़ी सामान्य बात है। महीने में 1 बार होता है तो बीमारी नहीं है। सप्ताह में 1 बार होना शुरू हो जाए तो बीमारी है। सप्ताह में 2 बार होना शुरू हो जाए तो बीमारी बढ़ रही है। प्रतिदिन हो जाना शुरू हो जाए तो एक खतरनाक कंडीशन है, और प्रत्येक रात्रि में 2 बार भी हो जाए तो यह बहुत खतरे की घंटी से बाहर की बात हो जाया करती है। तो आप ये समझें कि यदि आप इस रोग को ठीक करना चाहते हैं तो आप समझें कि इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना ही इस रोग का ठीक होना है। अर्थात महीने में 1 आध बार हो जाए, इस तरह की स्थिति आ जाए तो आप इस रोग को ठीक होना ही समझें। और जिसको तो प्रत्येक रात्रि में 2 बार हो रहा था, उसके लिए तो हफ्ते में 2 बार जब स्थिति आ जाएगी तो भी वह नज़दीक समझे कि बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बहुत अच्छी बात है। जितना आप इस बीमारी से दूर जा रहे हैं उतना ही आप अपने आप को ठीक ही समझें। और जब स्थिति ऐसी हो जाए कि 15 दिन में या महीने में 1 बार, तो अपने आप को आप ठीक ठाक समझें। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसको 1 बार भी स्वप्न दोष नहीं हो सकता, तो केवल वो व्यक्ति ऐसा है जो 8 प्रकार के मैथुन से सर्वदा दूर रहा है। अब तक ध्यान रखना, जो सर्वदा दूर रहा है 8 प्रकार के मैथुन से, उसको तो 1 बार भी स्वप्न दोष हो ही नहीं सकता, पक्की बात है। लेकिन चूंकि आप गलती कर चुके हैं, चूंकि आप गंभीर स्थिति में बीमारी की पहुंच चुके हैं, अब आपके ठीक होने का मतलब है कि आप फ्रीक्वेंसी को घटाएं। आप ऐसा न समझें कि बिल्कुल एक तरह का आपके कोई बांध बन जाएगा और बस अब आप पूरे तरीके से निजात पा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। हाँ, यदि आपके साथ ऐसी स्थिति आ चुकी है, आप खतरनाक कंडीशन में थे, 15 दिन में महीने में 1 बार, तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यह भी समझें कि स्वप्न दोष का मतलब यह ही नहीं है कि आप खाली बुरे विचार लेकर के आएंगे तभी होगा। आपने बहुत गर्म दवाइयाँ खाई हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खाई हैं किसी बीमारी के चलते, स्वप्न दोष हो जाएगा। रात में बहुत सारा दूध स्वादवश आपने पी लिया है, कुछ लोगों को ज़्यादा दूध पीने का शौक है, स्वप्न दोष हो जाएगा। आपने बहुत गर्म चीज़ें खा ली हैं, स्वप्न दोष हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा कब्जियत आपको है, गैस बन रही है, स्वप्न दोष हो जाएगा। इनमें से कई बार तो ऐसी भी स्थिति होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई सपना वगैरह भी नहीं होगा, स्वप्न दोष हो जाएगा। एक साधक ने अपनी फ्रीक्वेंसी को बहुत कम कर लिया है, अब उसके मन में कोई अश्लील विचार भी नहीं आते, कोई किसी प्रकार के काम का चिंतन भी नहीं करता, उसे काम में कोई रस भी नहीं है। बावजूद उसके इनमें से किसी कारणों के चलते मलमूत्र का बहुत ज़्यादा वेग है, कब्ज़ है, गर्म दवाएं किसी बीमारी के चलते खा ली हैं और स्वप्न दोष हो गया, तो आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं माना जाएगा। लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तथाकथित रूप से, केवल ये कि 8 प्रकार के मैथुन में से 1 प्रकार के मैथुन से बचे हुए हैं और किसी अन्य प्रकार के मैथुन का सेवन कर रहे हैं। मन में काम चिंतन चल रहा है, किसी अश्लील विचारों से आप ग्रसित हैं, उस तरह के विचार चलते रहते हैं मस्तिष्क में, और उसके पश्चात जो आप कल्पना कर रहे थे वो सपने में साकार हो जाती है, आपको स्वप्न दोष हो जाता है, तो आपका ब्रह्मचर्य पक्का खंडित हुआ है। अब आपका ब्रह्मचर्य नहीं रह गया है। इस बात को आप और भी समझें कि जो भी आप प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से मैथुन करते हैं फिजिकली, वो ज़्यादा नुकसानदायक है स्वप्न दोष के तुलना में। यदि आप करेंगे तो ज़्यादा नुकसानदायक है। स्वप्न दोष भी नुकसानदायक तो जाहिर सी तौर पर है, बीमारी है, भयंकर बीमारी है।
आने वाले समय में ये प्रमेह में भी बदलेगी और अनेक प्रकार की बीमारियां लेकर के आएगी। आपके वैवाहिक जीवन को तो तबाह बर्बाद कर देगी। लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि जो आप बाहर शारीरिक रूप से मैथुन कर रहे हैं, प्राकृतिक या अप्राकृतिक, वो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। क्योंकि फिजिकली भी बहुत सारे कारण ऐसे हो जाते हैं, वृषण कोश पर आपके चोट लगना, आपकी नसों पर दबाव पड़ना, मसल्स पर दबाव पड़ना, ये सारी की सारी चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं। तो आप पूर्ण रूपेण अगर 8 प्रकार के मैथुन से बचे हुए हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक जरूर भेज देंगे इसका। तो आप इससे भी बचे हुए हैं, आपने उन नियमों का भी पालन किया है जो कि हमारी उस वीडियो में बताए गए हैं कि स्वप्न दोष का शर्तिया इलाज कैसे करना है। आपने ब्रह्मचारी की दिनचर्या को भी पालन किया है। बावजूद उसके किसी अन्य कारण से यदि स्वप्न दोष हो जाता है और आपके ध्यान भी नहीं है कि मैंने क्या सपना देखा था, वास्तव में एक वह सहज प्रकृति के कारण या किसी और अन्य कारण से वो स्वप्न दोष हो गया है, तो वो आपके ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं माना जाएगा। तो एक ब्रह्मचारी को ध्यान रखना है कि वो हर प्रकार के मैथुन से बच करके रहे, हर प्रकार के वहम से बच करके रहे। एक व्यक्ति यदि किसी बीमारी से, स्वप्न दोष जैसी बीमारी से ग्रसित है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यदि कम हो रही है तो परमात्मा का बार बार धन्यवाद दे कि उसकी कृपा आप पर हो रही है। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी का कम होना और फिर सामान्य हो जाना बीमारी से निजात पाना है। वरना तो यह एक ऐसी बीमारी है जो ताउम्र बढ़ती रहती है और तब यह हटती है जा करके जब शरीर में वीर्य की मात्रा का बनना कम हो जाता है, तब जा करके हटती है, तब मजबूरी में हटती है। और ये उस स्थिति में भी लोगों के साथ में जुड़ी रहती है कई बार, जबकि वह शारीरिक रूप से तो डिसेबल हो जाते हैं प्राकृतिक संभोग के लिए या फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन फिर भी स्वप्न दोष होता रहता है। 50-55 साल तक की उम्र के लोगों के साथ भी इस तरह की चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो उस समय तक अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित रहा तो उसका बुढ़ापा तो बहुत ख़राब होने वाला है भाई। उम्र से पहले यदि बुढ़ापे से बचना है और जीवन में हर प्रकार के सुख को धारण करना है, ओजस्विता को धारण करना है, और आप चाहते हैं कि आपकी उम्र भी बढ़े लेकिन आपकी तेजस्विता, ओजस्विता, ये सारी की सारी चीज़ें समाप्त न हो, तो आपको ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा और अपने मस्तिष्क को एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित करना होगा, हर प्रकार के वहम से बचना होगा। और आपको यह भी सोचना बिल्कुल बंद करना होगा कि भाई अब तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, स्वप्न दोष हो गया, अब कहीं के न रहे। अगर उसमें आपको थोड़ा भी रिलीफ मिला है, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया और आपको 1% भी लाभ हुआ तो बहुत बड़ी बात है। आपने पता नहीं कितने सालों से अपने शरीर को ख़राब किया है, इस गंदी आदत को पाला है, इसको छूटने में भी थोड़ा समय लगेगा। पर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमने जो ये वीडियोस आपके सामने पहले लेकर के हम आए थे और जो उसमें चीज़ें बताई थी उनका आप पालन कर रहे हों और आप इस रोग से न छूट जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप लगे रहिएगा अपने निर्माण में, ब्रह्मचर्य के पालन में। परमात्मा आपको तेजस्वी बनाए, आपको ओजस्वी बनाए, आपको सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी प्यारे बच्चे इस देश का भविष्य बने। आप सभी युवा बेहतर मार्ग पर चलते हुए, ओजस्विता को प्राप्त करते हुए, वीर्य को प्राप्त करते हुए, पराक्रम को प्राप्त करते हुए आत्मोत्कर्ष का कारण बने, समाज की उन्नति का कारण बने। हरि ओम, हरे कृष्ण।